हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिष्ठा मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी वक्त को लेके है। तो हमारी आज की इस कहानी में एक गांव में एक बूढ़ा रहता था और वो अपने लड़के को लेके बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसका लड़का कुछ कामकाज नहीं करता था, पूरा दिन भर आवारागर्दी करता रहता था, उसको जिम्मेदारी का कुछ भी एहसास नहीं था। जबकि उसके हम उम्र दूसरे लड़के वो लोग नौकरी करते थे, अपना घर का जिम्मेदारी लेते थे, अच्छे से रहते थे, लेकिन इस लड़के में सारी की सारी बुरी आदत थी। तो बूढ़ा हमेशा परेशान रहता था और वो बूढ़े के जो दोस्त लोग थे वो उनसे बैठ के हमेशा अपने बेटे के लिए दुख करता था। बोलता था तुम लोगों के बच्चे कितने अच्छे, तुम लोगों के बच्चे काम काज कर रहे, घर संभाल रहे, माता पिता की देखभाल कर रहे, और मेरा लड़का देखो उसको तो जैसे कुछ नहीं पड़ी है, माता पिता की भी कुछ नहीं पड़ी है, परिवार कैसे चलेगा उसका भी कुछ नहीं पड़ा है, वो सिर्फ गंदे रास्ते जा रहा है और आवारागर्दी कर रहा है और कुछ भी अपना जिम्मेदारी का एहसास नहीं समझ रहा है। तो मैं क्या करूं? वो बुढ़ा एकदम परेशान हो चुका था। तो वो भगवान से भी मन्नतें मांगता था कि भगवान कुछ तो चमत्कार करो, मेरे बेटे को सही राह दिखाओ। ऐसा कर करके सोच के एक दिन उस बुड्ढे के दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आया कि ऐसा करके भी एक बार देखते अगर उसका लड़का सुधरता है। तो बुड्ढा क्या करता है, अपने लड़के को बोलता है अलमारी में एक घड़ी रखी है, तुम एक काम करो वो घड़ी लो और बाजार में जाके सबको उस घड़ी की कीमत पूछो। तो लड़का तो पहले मना कर देता है, लड़का बोलता है नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि लड़का तो था ही आवारा। लेकिन वो बूढ़ा बोलता है नहीं, अगर तुमने आज ये काम नहीं किया तो तुमको मैं घर पे आने नहीं दूंगा, फिर तुम बाहर ही रहना, बाहर ही आवारागर्दी करना, हमारे घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो फिर लड़के को मजबूरन जाना ही पड़ा बाजार में। तो जैसे वो बाजार में घड़ी लेके जाता है तो उधर एक जन को पूछता है इस घड़ी की क्या कीमत है? तो एक जन बोलता है 500 रुपये। दूसरे किसी व्यक्ति को पूछते हैं तो वो बोलता है 600 रुपये, और किसी को पूछता है तो वो बोलता है 800 रुपये, और किसी को पूछा तो उसने बोला 1000 रुपये, किसी ने बोला 1200 रुपये, किसी ने बोला 1500 रुपये। ऐसा करके पूरे बाजार में उसने सबसे घड़ी की कीमत पूछी। तो किसी ने एक ही जैसा कीमत बोला, मतलब किसी ने 600 बोला तो दूसरे ने भी 600 बोला, ऐसा भी हुआ है सिमिलर। और किसी ने 800, 900, 1000 ऐसे विभिन्न दाम, उसके भिन्न भिन्न उसका दाम बताया गया उसको। तो फिर वो घर पे आया और अपने पिताजी को वो घड़ी देके बोला देखो पिताजी, आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर दिया। बाजार में जितने भी आदमी थे सबके पास जा जाके मैंने घड़ी की कीमत पूछी, एक भी आदमी को मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन घड़ी की कीमत किसी ने 500 रुपये बताया, किसी ने 600 रुपये बताया, किसी ने 800 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 1200 रुपये, और किसी ने तो सिमिलर बताया। तो उसके पापा बोले ठीक है बेटा, तुमने आज का काम कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, अभी तुम उस घड़ी को अलमारी में रख दो। फिर अगले दिन उसके पापा फिर से उसको बोलते हैं कि तुम आज एक काम करो, आज फिर से बाजार जाओ और अलमारी में रखी हुई घड़ी को लेके जाओ और सबको उस घड़ी के अंदर जो वक्त है उस वक्त की कीमत पूछो। तो लड़का तो बोल रहा है अरे पापा ये कैसा सवाल है, मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे पूछूंगा तो लोग तो मुझ पे हंसेंगे ना, मैं ऐसा नहीं पूछ सकता। फिर उसके पापा उस पे दबाव डालते हैं और बोलते हैं सिर्फ आज का दिन ही लास्ट है, इसके बाद मैं तुमको कभी भी किसी काम के लिए नहीं भेजूंगा, तुम आज के दिन जाओ और बाजार में जिन से तुमने घड़ी की कीमत कल पता करके लाए थे उनसे इस घड़ी के अंदर वक्त की जो कीमत है वो पता करके आओ। तो फिर लड़के की तो मर्जी नहीं थी, लेकिन पापा ने इतना प्रेशर डाला था तो बाजार गया। बाजार जाके हर एक आदमी के पास गया और बोलने लगा इस घड़ी के अंदर जो समय है इसकी क्या कीमत है? तो लोग तो ऐसे हैरान हो गए, उसको ले कैसा सवाल है। और जिसके भी पास जा रहा था ये सवाल पूछ रहा था, किसी के पास इसका जवाब नहीं था, उल्टा सब उस पर हंस रहे थे और कोई कोई उसको आश्चर्य भरे निगाह से देख रहे थे, अरे ये लड़का कल तो ठीक था, आज क्या पागल हो गया है, इसका लगता है मानसिक संतुलन हिल गया है कि ऐसे सवाल पूछ रहा है। ऐसा करके करके उसने पूरा बाजार में हर किसी से पूछा, लेकिन किसी ने उसको समय की कीमत नहीं बताई, उल्टा उस पर हंसने लगे और उसको पूछने लगे कि अरे तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसा वैसा। तो तभी उधर एक बुजुर्ग इंसान बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था कि लड़का का क्या चालू है, उसने सब कुछ देखा। फिर उस लड़के के ऊपर जब सब लोग बाजार के हंसने लगे तभी उसने उस लड़के को बुलाया अपने पास और उसको एक पेड़ के नीचे लेके गया। लेके जाने के बाद उसको बोला बेटा तुम जो ये सबसे पूछ रहे हो ना कि वक्त की क्या कीमत है, वक्त की क्या कीमत है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तुमको पता है किसी के पास इसका जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि वक्त की कुछ कीमत ही नहीं होती।
वो प्राइसलेस होती है, वक्त की कोई कीमत नहीं होती। वक्त ऐसी चीज है जिसका हमको सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो तुम अगर आज वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वक्त तुमसे छूट जाएगा और कल तुमको सिर्फ पछतावा होगा, क्योंकि वक्त एक बार जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो इसलिए हम सबको वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त ऐसी चीज है, उसमें ऐसी धार रहती है, वक्त में ऐसी धार रहती है कि वो कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। तो समय रहते अगर हमने उसकी कदर नहीं की तो आगे चल के हमको वो भी हमारा कदर नहीं करेगा, हमको भी वक्त नहीं मिलेगा। तो आज जो तुम ये आवारागर्दी कर रहे हो, ये सब जो तुम जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, ये तुम्हारा वक्त है सुधरने का, अच्छा लड़का बनने का, नौकरी करने का, घर की जिम्मेदारी उठाने का। तो तुम इस वक्त को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हो। तुमको पता है क्या, वक्त को जो करता है व्यर्थ, उसका जिंदगी हो जाता है अनर्थ। तो तुम जो वक्त को व्यर्थ कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा जिंदगी अनर्थ हो सकता है। वक्त का कीमत समझो और वक्त का सही इस्तेमाल करो। तो तुमने देख लिया ना, अभी पूरे बाजार में पूछ के किसी के पास वक्त का कीमत पता नहीं, किसी को पता नहीं। घड़ी की कीमत पूछा तुमने, लोगों ने झट से कुछ ना कुछ बोल दिया। लेकिन वक्त ऐसी चीज है तो जो अनमोल है, जिसकी कुछ कीमत नहीं। तो तुम खुद ही सोचो, जो चीज अनमोल है तो तुम उसका व्यवहार सही तरीके से नहीं कर रहे हो। अनमोल चीज को तो अगर तुम्हारे हाथ में आज हीरा आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, उसको पत्थर समझोगे क्या? नहीं ना, उस हीरे को तुम संभाल के रखोगे, क्योंकि वो महंगा चीज है, उसका मोल तुम जानते हो। लेकिन जो चीज अनमोल है, फिर उसको कितना संभाल के रखना चाहिए, उसका कितना सही उपयोग करना चाहिए। तो जैसे ही उस बुजुर्ग इंसान ने इस लड़के को ये सब समझाया, उसकी तो आंखें खुल गई। उसने सोचा, अरे मैंने मेरी जिंदगी के इतने वक्त ये सब आवारागर्दी में बेकार कर दिए, अभी मेरी जिंदगी में बाकी जितना भी वक्त है मुझे उसको सही काम में लगाना है और वक्त का पूरा फायदा उठाना है। ऐसा उसके बाद वो लड़का सच में एक अच्छा लड़का बन गया और उसने सारी आवारागर्दी छोड़ दी और वो वक्त की कदर करने लगा और वो कामकाज करने लगा, जिम्मेदार इंसान हुआ। और उसके जो बूढ़े पिता थे गांव में, उनको जो इतना चिंता थी इस लड़के को लेके, उसकी भी चिंता दूर हो गई। तो दोस्तों, हमारे इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि जो टाइम है वो प्राइसलेस है। तो हम सबको वक्त की वैल्यू समझना पड़ेगा। हाँ, वक्त को हम ऐसे ही गवा नहीं सकते। अगर हमने वक्त को गवा दिया तो वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये कहानी समाप्त होती है और इसी के साथ मेरा ये वीडियो भी समाप्त होता है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और सच में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते।